For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत स्कूल से होती है और कोई बोल रहा है कि सभी के पास एक सीक्रेट होता है और कुछ बच्चे भी दिखाए जाते हैं। और जब उन दोनों लड़कियों की उस लड़के पर नज़र पड़ती है तो वो कहते हैं, हे डोक्वान, यानी इसका नाम डोक्वान है और ये है क्लास प्रेसिडेंट, जो क्लास 3 है उनका, थर्ड ईयर वालों का। मेरे पास अच्छे ग्रेड्स हैं, अच्छी पर्सनालिटी है और सभी जो मेरे दोस्त हैं और टीचर्स सारे मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ये सब बनावटी है। और जब वो अपनी टीचर को वो सामान देने आया होता है तो उसकी नज़र एक फ़ोटो कार्ड पर जाती है और वो बोलता है, क्या ये? तब उसकी टीचर बोलती है, ये? और उसकी टीचर आगे बोलती है कि कुछ बच्चे पतंगड़ बनाते हैं कुछ चीज़ों का क्लास में बैठकर, और ये किसी आइडल की फ़ोटो है जो कि बहुत फेमस है और हमारे टाइम पे तो ये नहीं चलता था। अच्छा, तो आजकल बच्चे ये देखते हैं। अगर मैं भी तुम्हारे जितनी उम्र की होती तो क्या पता मैं भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखती। आजकल के बच्चे अच्छे दिखते हैं बहुत ज़्यादा ही। और डोक्योम की नज़र उस फ़ोटो कार्ड पर है। उसकी टीचर बोलती है कि क्या तुम्हें भी ये पसंद है? तब वो बोलता है, नहीं। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मेरा भी एक राज़ है। और वो सोचता है कि वो सुपर रेयर फ़ोटो कार्ड था। इतना रेयर फ़ोटो कार्ड मेरे सामने ही था और वो इतना महँगा भी है। मैं उसे पा ही नहीं सकता। क्या क्या कोई मुझे दे सकता है वो कार्ड? और यहाँ पर वो अपना राज़ बताता है कि उसे सुंदर लोग पसंद हैं और जब वो छोटा था तब से पता नहीं क्यों उसे सुंदर चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी सिस्टर है, उसने एक पोस्टर लगाया हुआ है आइडल का, जिस तक वो पहुँचने की कोशिश करता है और इसे पकड़कर अपने पास रख लेता है। उसकी सिस्टर चिल्लाती है कि देखो, उसने मेरे पोस्टर्स वापस ख़राब कर दिया। यहाँ तक कि वो जो अच्छे दिखते नहीं हैं लोग, उनके पास जाता भी नहीं था। और जब वो एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल में आया तब भी उसका कमरा उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है जो सुंदर दिखती हैं। उसे गुड लुकिंग पीपल पसंद है और वह किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी पर्सनैलिटी का ख़्याल भी रखना है। तब उसकी बहन आ जाती है और उसकी मॉम को बोलती है, देखो वो वापस से वही चीज़ें कर रहा है। जब वो उसे खाना खाने बुलाती है तब वो चिल्लाता है, बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि नौकर क्या ना। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स जितना चाहे वो उतना छुपाता है, जितना उसे हो सके। और तभी कोई उसे बोलता है कि तुम ये लेटर उसे दे दो कि जो क्लास 4 में है। और उसे वो लड़का पता है, उसका नाम ली सीरो है। और वो सोचता है कि वो तो हैंडसम है ना, मुझे शांत रहना पड़ेगा। और वो बोलता है कि हे गाइस, मैं ढूंढ रहा हूँ ली सीरो को। और क्योंकि अपनी वो फीलिंग्स छुपाना चाहता है इसलिए वो, और ये रहा ली सीरो। इसलिए वो हमेशा जब भी अच्छे लोगों को देखता है तब वो अपने चेहरे पर एक अजीब तरह का बर्ताव करने लगता है, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाता है उनके सामने स्माइल करने से। और वो बोलता है, ये लो तुम्हारे लिए है। और वो मन में सोचता है कि ये इतना ज़्यादा हैंडसम है, इसे तो आइडल होना चाहिए था या फिर एक्टर या फिर कुछ और यहाँ पर वो लड़का सोचता है कि इतनी तारीफ़ कर रहा है मेरी, सच में। और फिर उसके बाद में वो आगे सोचता है कि इसकी तो आवाज़ भी इतनी अच्छी है, इसकी आईलैशेस भी कितनी लंबी हैं, क्या ये मुझसे बात कर रहा है? सच में कितना अच्छा दिखता है ये, सब कुछ इतना अच्छा है, इसके बाल चमक रहे हैं, इसकी स्किन ग्लो कर रही है। मैं ज़्यादा देर तक इसे देख नहीं पाऊँगा, मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ। और तब वो लड़का बोलता है, थैंक यू मुझे देने के लिए। और आप डोक्यूम का चेहरा देख ही सकते हैं। और वो मन में सोचता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। और उसे पेपर देकर भाग जाता है ये सोचकर। अजीब तरह से बर्ताव करना उसकी आदत है। और वो भाग जाता है ये सोचकर कि वापस मुझे इसे देखने का भी मौका मिलने नहीं वाला है। अच्छा है मैं बच गया आज तो। तभी वो लड़की बोलती है, क्या तुमने उससे कुछ किया है? मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे मूड में था। और फिर ली सीरो हंसने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। और वो सोचता है कि इसने तो मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, लगता नहीं इसके देख के चेहरे को कि ऐसा सब बोल सकता है। यह है ली सीरो, क्लास 4 से, और इसके पास एक अच्छी एबिलिटी है जो किसी के पास नहीं है। और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो सुन सकता है, कि मैं दूसरों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। और वो सोचता है कि डोक्यम, हाँ, मैं इसका दोस्त बनना चाहूँगा। और यहाँ डोक्यम सोचता है कि प्लीज़ कोई मुझे समझा दो, ये कैसे हो रहा है। वो लोग एलिवेटर में साथ में जा रहे हैं और दिखाया जाता है कि जब से उसने उसे लेटर दिया है तब से चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पर डोक्यम जाता होता है कि सोचकर कि आज तो मेरा अच्छा दिन गया। और जब वो क्लास 4 से गुजरने लगता है तो वो देखने लगता है ली सीरो को, मगर वो पीछे पलट कर दिखता है तो वो वही खड़ा होता है, ली सीरो। और फिर उसके बाद में वो सोचता है कि उसने मुझे भी हाय कहा, हम तो दोस्त भी नहीं है, कहीं किसी ने कोई जादू तो नहीं किया। और तब ये सब सुन के ली सीरो हंसने लगता है और वो सोचता है कि ये कैसी अजीब अजीब बातें सोचता है। और बोलता है कि सॉरी, मेरी जो नोज़ है ना उसमें थोड़ी इचीनेस हो रही थी मुझे, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। और तब डोक्यम सोचता है कि ये छींक रहा है इस तरह से, इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद में वो बोलता है, तुम डोक्यम हो ना? मेरा नाम ली सीरो है, तुम पिछली बार मुझे लेटर देने आए थे, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था, तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ। और वो उसके हाथ में चॉकलेट्स रखता है और वो बोलता है कि मैंने उस दिन देखा तुम बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा तुम्हें कुछ अपने दिमाग को चलाने के लिए खाने की ज़रूरत होगी। और वो शॉक हो जाता है और तब से वो हमेशा उसे हाय कहता, कभी भी कहीं पर टपक पड़ता, उससे हमेशा स्नैक्स देता और उसके साथ में फ्रेंडली तरह से बर्ताव करता। उसने उसकी सारी चीज़ें दी हुई संभाल कर रखी है।
मगर क्यों? और यहाँ पर डोकियम परेशान है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। क्या वो मुझे बुली कर रहा है? मगर ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? या क्या पता वो मेरा दोस्त बनना चाहता हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मेरी पहुँच से बहुत दूर है। मगर उसका हेलो बोलना और फ्रेंडली तरह से बर्ताव करना, फिर उसके बाद में एक फ़ोन में मैसेज आता है उसके, और वो देखकर हैरान हो जाता है। और तभी कोई बोलता है रिसीवर को कि तुम अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, क्या हुआ, कोई बात है? तब वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे बस भूख लगी है। और वो अंदर सोचता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, इतनी सी बात है। मैं इतने दिन से उसके पीछे लगा हुआ हूँ मगर कोई प्रोग्रेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं जब मैं उन्हें ट्रीट देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी किया। वो उन्हें बोलता है कि स्नैक्स खाने चले, सब लोग बोलते हैं हाँ। उसे भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। पहले पहले मैंने उसलिए उसे अप्रोच किया क्योंकि उसके रिएक्शन थोड़े फ़नी होते हैं। मगर अब मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ और ना ही पीछे हटना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? और तभी उससे आवाज़ आती है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? एक फ्री पोस्टर लेकिन $10 के दाम पर, क्या करूँ? और वो पीछे पलट कर देखता है, तो पीछे कोई बैठकर ये सारी बातें सोच रहा है। और वो उन्हें बोलता है तुम लोग आगे जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। और वो सोचते रहता है कि लेकिन हमारे मिड टर्म्स चल रहे हैं, मैं क्लासरूम से कैसे भागूंगा? मुझे क्या बहाना बनाना चाहिए? वो यही बातें सोच रहा होता है डॉक्यूम। और तभी वहाँ पर ली सीरो आता है और बोलता है एक पोस्टर। और डॉक्यूम उसकी तरफ दिखता है और शॉक हो जाता है। सोचता है कि ये जगह के बारे में तो किसी को पता नहीं था, मैं तो यहाँ पर अक्सर बैठता हूँ। और तब ली सीरो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा तुम यहाँ बैठे हो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो मन में सोचता है कि तुम इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे मेरे कान में, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। और वो उससे पूछता है कि तुम इसे खरीदने वाले हो क्या? तो वो डर जाता है और बोलता है कि इसे तो पता चल जाएगा, मैं क्या करूँ अब? और तब वो बहाना बताता है कि मेरी कज़िन जो है उसे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। मेरी कज़िन जो है वो खरीदना चाहती है, मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ। मैं उसे सोच रहा था देने का मगर अब मैं नहीं दे सकता। और वो मन में सोचता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया डॉक्यूम। और फिर उसके बाद में लेकिन ये सारी बात तो ली सीरो सुन रहा है। और वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खरीद कर ला कर दूँ ये? और तब वो फटाक से यस बोल देता है। और फिर ली सीरो हंसने लगता है। वो सोचता है कि मैंने इतनी जल्दी से क्यों कहा, क्या होगा मेरा? और फिर डॉक्यूम बोलता है कि मेरी कज़िन को पसंद आएगा क्या, लेकिन तुम ये कैसे करोगे? वो बोलता है मेरे पास तरीका है। और तब वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, छुपा ही नहीं पाता चीज़ों को। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूम थोड़ा शर्मिंदा होता है। और वो सोचता है कि इसके तो कान लाल हो गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और वो सोचता है कि क्यूट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा लेकिन मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और ली सीरो सोचता है कि अगर इसका दोस्त बनना है तो सबसे पहले इसके घर पर जाना पड़ेगा मुझे। और जब ली सीरो उसके घर में घुसता है, यानी कि उसके रूम में, तो वो देख कर शॉक हो जाता है और बोलता है वाह, उसका पूरा रूम चमक रहा है। और यहाँ पर डोक्यम सोच रहा है कि वैसे मैं इसे मना कर सकता था लेकिन हम लोग आ ही गए क्योंकि इसने मुझे ऐसे कहा कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूँ। कौन ऐसे क्यूट चेहरे को मना कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है प्रेसिडेंट भी मना नहीं कर पाएंगे।